नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर संजय कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सिटीज में और इस चर्चा में भी। नमस्कार। बीते कुछ दिनों से हम लगातार बिहार में विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार की बात कार्यक्रम में भी हमने बात की। उसके बाद विपक्ष की क्या भूमिका है, कैसे विपक्ष को स्ट्रांग रहना चाहिए, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे लालू यादव के जन्मदिन के बाद लालू परिवार की बहुत चर्चा हो रही है और ये चर्चा हो रही है राबड़ी देवी के कंगन को लेकर। उन्होंने एक भोजपुरी के कलाकार को कंगन दे दिया। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कितना जरूरी और गैर जरूरी समझते हैं इसकी चर्चा का होना? देखिए, इसको राजनीतिक पारदर्शिता बनाम राजनीतिक प्रतीकवाद के रूप में हम देखते हैं। और जब कभी-कभी चीजें प्रतीकवाद से जुड़ जाती है, प्रतीकों के माध्यम से विवाद शुरू होता है, इससे आम आवाम को कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल। राबड़ी देवी जी क्या कह रही हैं? राबड़ी देवी जी तो कह रही हैं कि सांस्कृतिक समारोह था और उसमें एक कलाकार का सम्मान करने के लिए मैंने वो कंगन दिया। अगर उस कंगन की कोई आधिकारिक तौर पर कीमत की पुष्टि नहीं हुई है, वो कंगन असली था, नकली था, सोने का था, हीरे का था, तो फिर इस पर एक बहस छेड़ देना अपने आप में मुझे लगता है कि एक नैरेटिव सेट करने जैसा है कि राबड़ी देवी जी अगर कंगन दी होंगी तो वह कंगन तो बस अ, हीरे का ही कंगन होगा या सोने का ही कंगन होगा या किस तरह का महंगा ही कंगन होगा, और इसको आय के स्रोत से, करप्शन से जोड़ करके इसको क्लब करने की कोशिश की जा रही है। जबकि राबड़ी देवी जी इसको कह रही हैं कि वो तो एक कलाकार का सम्मान था, जन्मदिन मनाया जा रहा था और जन्मदिन मनाने का, समारोह मनाने का, लालू प्रसाद जी बीमार हैं, हर कोई को अधिकार है। वो भी अगर मना रहे थे तो उसमें कलाकार को सम्मान के तौर पर अगर उन्होंने दे दिया, इसको विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। मुद्दे बहुत है बिहार में और जी। पक्ष को भी घेरने के लिए मुद्दे हैं, सत्ता पक्ष को भी घेरने के लिए मुद्दे हैं। इसलिए मैं कोई इसे मुद्दे के तौर पर नहीं देखता हूं कि उसके आय का स्रोत क्या है ये बताए। और चूंकि इस तरह अभी तो 2-3 विवाद चल ही रहा है ना, बंगला विवाद चल रहा है, सुरक्षा सिक्योरिटी हटाए चल हटाने रहा का है। विवाद चल रहा है, फिर एक कंगन विवाद बीच में आ गया। इन विवादों से बिहार की जनता का क्या भला होने वाला है? विपक्ष को आप जितना कॉर्नर कीजिए और विपक्ष सत्ता पक्ष को जितना कॉर्नर, लेकिन जो इशू हैं आम आवाम के, अगर उस पर कोई बात हो तो उससे कुछ भला हो सकता है। उनके यहाँ कोई समारोह मनाया जा रहा था, समारोह में उन्होंने कोई उपहार दे, आप उसकी जांच करवाइए कि वो उपहार महंगा था, सस्ता था, हीरे का था, किस चीज का था। अगर जांच नहीं हुई, अगर मगर से चीजें नहीं होती है कि अगर वो सोने का कंगन था, अगर वो हीरे का कंगन था, तो उसकी जांच होनी। अगर क्यों, जब आप घेर ही रहे हैं तो पहले पता करवा लीजिए कि वो छोटू छलिया वो कंगन लेकर के कहीं विदेश तो नहीं भाग गया, यहीं कहीं हो गए बिहार में, कि भाई देखिए जरा वो कंगन कौन सा कंगन था, हम उसकी जांच करना चाहते हैं, किस चीज का था। ये सब मैं समझता हूं कि इसमें अनावश्यक समय देना और एक नैरेटिव क्रिएट करना, इसके वही अलावा और इसमें नैरेटिव नैरेटिव और अनावश्यक समय की ही बात और चर्चा हम कर रहे हैं कि हम लगातार बात करते आते हैं कि विपक्ष बिहार में और नेशनल फ्रंट पे बहुत कमजोर हो गया है क्योंकि वो जनता के मुद्दों को नहीं उठा पाता है। लेकिन अभी जब पार्टी के रूप में विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष ऐसे फालतू मुद्दों पर चर्चा कर रही है तो मौजूदा जो स्थिति है पूरे बिहार की, चाहे वो इकोनॉमिकल फ्रंट पे हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो क्राइम को लेकर हो, ये सारे मुद्दे जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको साइडलाइन करके ऐसे कंगन के मुद्दे को उठाकर फालतू की एक बहस छेड़ देना और इतना ज्यादा समय बर्बाद करना कितना सही है कितना गलत है? क्योंकि आपने एक लंबा दौर देखा है एक पत्रकार के रूप में भी। क्या पहले भी ऐसे फालतू बातों पर चर्चा करते थे जो पॉलिटिशियंस है वो? नहीं, फालतू बातों पर चर्चा तो हर कालखंड में होते रही है, लेकिन
फालतू बातों का जनता के मन मस्तिष्क पर कोई असर नहीं होता था। जनता को हम्म, अपने इश्यूज को लेकर के गंभीरता बनी रहती थी कि हमारी बात ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब लालू प्रसाद जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कलाकार को सम्मानित किया जा रहा है, ये बिहार का विषय है क्या? बिहार का विषय जिसके बारे में आपने इशू उठाई, महंगाई बिहार का विषय है। बढ़ती हुई जी। जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं, जिस पर सरकार बैट लगाए जा रही है या बैट की ये बढ़ाई जा रही है, तो उससे वो बिहार का इशू है। बिहार का इशू है जो शिक्षा को लेकर के जो आपने सवाल उठाया कि ये जो 76,000 स्कूल हैं, इसमें पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर है तो क्या शिक्षक भी हैं सब्जेक्ट वाइज, ये विषय है। अस्पतालों में आप खबर देख रही होंगी कि स्ट्रेचर के अभाव में पेशेंट जो है वो नहीं पहुंच पाता है इमरजेंसी में, और वो बीच में दम तोड़ देता है। वो एक स्ट्रेचर का रेफरल। अभाव, अभाव, इतनी इतनी दर्दनाक तस्वीरें आती हैं कि लोग अपने मरीजों को ठेले पर लेके जा रहे हैं, स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है तो चादर में दोनों साइड से पकड़ के किसी तरह से मरीज को ढोया जाता है। तो ये सारे मुद्दे कहाँ चले गए? ना इधर के लोग बात करते हैं, ना उधर के लोग बात करते हैं। अब बात हो रही है कि राबड़ी देवी के पास कंगन कहाँ से आया। एक सवाल इससे ये भी उठता है कि राबड़ी देवी पूर्व सीएम, राबड़ी देवी के पति लालू प्रसाद यादव पूर्व सीएम, उनके बेटे, छोटे बेटे डिप्टी सीएम रहे, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन है। दूसरे बेटे वो भी विधायक रहे, मंत्री रहे। बेटी सांसद, अभी भी मौजूदा स्थिति में सांसद है। तो एक पूरी पॉलिटिकल फैमिली है लालू फैमिली। तो अभी के जमाने में जहां पर मेरे लिए भी छोटे कान के हीरे के बूंदे अफोर्ड करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब कट डायमंड्स का चलन आ गया है। अलग अलग जो कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा बनाती हो, तनिष्क बनाती हो, रिलायंस बनाती हो, कल्याण बनाती हो, तो कट डायमंड अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, जितना एक कोनिकल स्ट्रक्चर वाला डायमंड पुराने जमाने में महंगा आता था। तो अभी के जमाने में 5 से 6 लाख रुपए के कंगन क्या अफोर्ड करना किसी पूर्व सीएम और वर्तमान एमएलसी के लिए बहुत बड़ी बात है कि उस पर इतनी बहस होनी चाहिए कि ईडी लाओ, जांच कराओ, हीरे के कंगन आए कहां से जो उन्होंने दे दिया। ये तो जांच करा दीजिए ना। अगर आप इतने ही गंभीर हैं छोटी छोटी चीजों के प्रति, बिल्कुल आपने सही कहा कि पहले तो यही पता नहीं है कि वो डायमंड जो है वो नेचुरल है या डायमंड आर्टिफिशियल है। और बिल्कुल आप सही आर्टिफिशियल कह रहे है हैं। या क्या है, उसकी वैल्यू क्या है? हाँ, और बिल्कुल, और उसका मार्केट वैल्यू क्या है, पहले तो ये पता कर लीजिए। और अगर वो आर्टिफिशियल है और वो उपहार के तौर पर उनको दिया गया, बिल्कुल आप सही कही कि जो व्यक्ति लगातार 3 दशकों तक, करीब करीब 90 से लेकर 2005 तक, 15 वर्षों तक, मतलब 1.5 दशक तक सत्ता के केंद्र में रहे, लालू प्रसाद जी सीएम रहे, राबड़ी देवी जी सीएम रही, अभी भी प्रतिपक्ष की नेत्री हैं, तो क्या उनके पास एक उपहार के देने के लिए कंगन भी नहीं हो सकता है? हो सकता है कंगन। अब स्रोत जानने की बात है। बहुत सारे लोग उपहार देते हैं, सबका स्रोत तो सरकार पता नहीं करती है, या सबका स्रोत को राजनीतिकरण नहीं किया जाता है कि भाई उपहार में ये चीजें दी गई, उसके स्रोत क्या थे। तो पहले तो उसका मूल्य पता कर लीजिए। और अगर जितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं बिहार में, करप्शन जिस तरह से, उसकी रोज एक नई खबरें आती हैं। नोट गिनने वाले मशीन जो है हाफ जा रहे हैं। पहले उनका दिखवाइएगा, ईडी से जांच करवाइएगा, कि पहले कंगन की जांच करवाइए। तय कर लीजिए कि आपकी प्रायोरिटी में क्या है। अगर सरकार की प्रायोरिटी में कंगन की जांच कराना प्रायोरिटी है, और वो जो अपराधी भ्रष्टाचारी जो हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे लूट करके और वो भ्रष्टाचार का महल खड़ा किए हुए हैं, पहले उनको तो आप ये कर लीजिए, ईडी का उपयोग कर लीजिए वहां। मैं मानता हूं कि ये सब बात विवाद राजनीतिक तौर पर भले अच्छा लगता हो, इशू बेस्ड नहीं है और जनता का कोई भला नहीं होता है। और बिल्कुल मैं आपसे कनेक्ट फिर से कर रहा हूं, हेल्थ आज भी बिहार के लिए एक बड़ा इशू है। और उस इशू पर अगर कोई बात हो, ठीक है, विपक्ष अगर संघर्ष में रहती, विपक्ष अगर सवालों को लेकर के आंदोलनरत रहती, तो शायद विपक्ष इतना कमजोर बिहार में नहीं रहता।
विपक्ष के कमजोर होने के पीछे का कारण है कि वो अब विपक्ष सड़कों पर नहीं दिखाई पड़ता, वो बस बयानों में विपक्ष दिखाई दे देती है। ट्विटर पर कहीं कोई एक पोस्ट डाल दिया उन्होंने, कोई आरोप लगा दिया, लेकिन वो संघर्ष का जो एक दौर था जिसके साथ जनता सीधे कनेक्ट होती थी, उसमें भी विपक्ष कमजोर हुई है। विपक्ष के वो तेवर दिखाई नहीं पड़ रहे और उसके कारण है वहां भी डेमोक्रेटिक तरीके से पारदर्शिता का अभाव है। टिकट बंटवारा हो, चाहे संगठन में जिम्मेवारी देने की बात हो, चाहे कोई हो, तो वहां भी कहीं ना कहीं से कमजोरी तो आई है, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष आपकी तरफ उंगली उठाता है कि सारी कुछ चीजें केंद्रित हो जाती है जाकर के परिवार के ऊपर। और फिर सत्ता पक्ष के पास भी वो पारदर्शिता नहीं है कि अगर आपकी सरकार इतनी ही पारदर्शी और हर आय के स्रोत के प्रति गंभीर और संवेदनशील है, तो भ्रष्टाचार के रोज एक नए कारनामे के खुलासे कैसे हो रहे हैं? अगर वो भ्रष्टाचार की एक पीढ़ी खड़ी हो गई, जहां जिस विभाग में भी अधिकारी पर हाथ डाल रही है, आप ही का स्पेशल विजिलेंस यूनिट, आप ही का ईओई, तो वहां पर जो दिखाई पड़ती है नकदी और सोने और गहने और उनके बैंक बैलेंस और जमीन के कागजात, तो फिर तो एक नई बहस छिड़ जाती है। तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि कोई अगर व्यक्ति उपहार दे रहे हैं तो वो उपहार कितना महंगा उपहार दिया, जब तक कोई ऑथेंटिसिटी इसके पीछे नहीं है, ये वो उपहार एक सामान्य उपहार है या वो उपहार एक बहुत बड़ा उपहार है जिसकी कीमत इतनी अधिक है कि उसके आय का स्रोत पता करके और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, क्या लालू फैमिली के लिए किसी एक इंसान को अंडर 10 लाख रुपीस का कोई गिफ्ट देना बहुत बहुत मुश्किल बात है, बहुत बड़ी बात है? कोई मुश्किल बात नहीं है। वो लोग तो आईटीआर भरते ही होंगे ना, इनकम टैक्स रिटर्न में उपहार। करते होंगे, लगता है कि वैध कमाई से भी 5 लाख रुपए तक का तोहफा लालू यादव और राबड़ी देवी अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, उपहार तो दिया ही जा सकता। अगर लालू प्रसाद जी 79 बसंत पूरे कर चुके, वो लालू जी। प्रसाद जी जो बीच में अस्वस्थ हो गए थे, जो लालू प्रसाद जी के स्वास्थ्य को लेकर के एक चिंता थी, जो भी लालू प्रसाद जी के समर्थक हैं, जो लालू प्रसाद जी को पसंद करते हैं या बिहार की जनता, अगर 79 बसंत वो पूरे किए, 79th, इसके खुशी में अगर राबड़ी देवी जी ने उस सम्मान में उस कलाकार को एक कंगन ही भेंट कर दी, तो इसको पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने का कोई बहुत हमको मतलब समझ में नहीं आता है। वैसे तो बिहार में इस तरह के गॉसिप और इस तरह की बहस ही प्रमुखता से दिखाई जाती है, चलाई जाती है। गंभीर इश्यूज पर बात कम होती है और गंभीर इशू पर बात अगर करें तो शायद इन सारी चीजों से लोगों का ध्यान हट जाएगा। अभी है ना गंभीर इश्यूज, फाइनेंशियल क्राइसिस का जो मामला है, बच्चे गायब हो रहे हैं जिसके एक आंकड़े आए हैं, अपराध बढ़ा है, लॉलेसनेस की स्थिति जहां दिख रही है। अभी मामला है कि कैसे क्वालिटी एजुकेशन बिहार में नहीं मिल पा रहा है, सरकारी पेपर अस्पतालों लीक में इतना जो पेपर, परीक्षाएं हाँ, कैंसिल। पेपर लीक का मामला है कि कैसे बिहार में चुस्त दुरुस्त परीक्षा हो। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिहार में कितना ऑनेस्टली एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट कॉलेजेस में हो रहा है, जहां क्या सेमेस्टर वाइज बच्चे को केवल फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है या उसकी पढ़ाई भी हो रही है। वोकेशनल कोर्सेज के प्रति बिहार की सरकार कितना गंभीर है। नौजवानों के सामने रोजगार का सवाल जो है, जिसकी चर्चा बार बार हो रही है कि आपके पास कितना इंडस्ट्री आई, कितने बच्चे को रोजगार मिला, आगे का आपका ब्लूप्रिंट क्या है, रोडमैप क्या है, इस पर बहस हो तो ज्यादा अच्छा है। समारोह तो होते ही रहते हैं, लालू प्रसाद जी के घर में समारोह हो, दूसरे घर में समारोह हो, समारोह और ये सांस्कृतिक समारोह मनाने का अधिकार किसको नहीं है, सो बताइए। कोई व्यक्ति फिर अगर एक समारोह मना रहा है, और बात हम क्लियर करना चाहेंगे अपने तरफ से कि यहाँ पर बात केवल राबड़ी देवी या फिर लालू फैमिली की नहीं है। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से भी राबड़ी देवी की जगह पर कोई होता
और उसके बाद ये कंगन, अंगूठी और नेकलेस के मैटर पर इतना बड़ा बखेरा होता, पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो जाती, तो हम उसके बारे में भी शायद बात करते कि बिहार को इसकी जरूरत नहीं है। आपको, आपके पास पावर्स हैं, आपने सही कहा कि आपके पास पावर्स हैं, एजेंसीज आपकी बात मानेंगी, आप जाइए, एक एक रिपोर्ट करवाइए और इसकी जांच करवा लीजिए कि वो वैध पैसे से लिया गया है, अवैध पैसे से लिया गया है। और अगर वो सही निकलता है तो उसको वहीं पर छोड़िए, गलत निकलता है तो बाय द बुक ऑफ लॉ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए आप वो कर दीजिए। अभी जब आप, हमने इतने सारे मुद्दे गिनाए जो बिहार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो जब हो ही नहीं रहे हैं तो इस इस बहस की क्या जरूरत है बिहार में। और अगर ये बहस हो रही है तो फिर आप तमाम नेताओं के जितने भी ज्वेलरीज है उस पे जांच कराइए। सिर्फ कंगन तो महंगा होता नहीं है सर, अगर कोई कार्टियर का, राडो का घड़ी पहन रहा है, वर्साचे का घड़ी पहन रहा है तो उसकी भी जांच करवाइए। गले में किसी ने 4-5 चेन लटकाई हुई है हीरे के कान का और हीरे की अंगूठी बड़ी बड़ी पहनी हुई है, तो आप उसकी भी जांच करवाइए कि वो वैध है या अवैध है, और फिर उस पर भी बहस करिए। पूरा एक समय ले लीजिए और सदन में जाकर इस पर बहस करिए, अगर इन मुद्दों पर ही बहस करना है तो। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बिहार को किस मुद्दे पर बहस की जरूरत है और बिहार बिहार को कहाँ पर काम करने की जरूरत है। तो उस पर बहस नहीं ना होगा, वही तो सिलेक्टिव हो जाते हैं लोग। तो हमारी यही कोशिश है कि ऐसे मुद्दों को तूल ना दिया जाए और सत्ता पक्ष और विपक्ष जो जरूरी मुद्दे हैं बिहार के, जो जमीनी मुद्दे हैं, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करे, ताकि इन चर्चा का जो फल है वो निकल कर आ सके और आम लोगों को इससे सहूलियत मिल पाए, उनका जो काम है वो पूरा हो पाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।